तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि सेडान ना विलुप्त ही रहेंगी, इंडिया से बहुत कम बचेंगी देखने के लिए। विलुप्त। हाँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं भाई देखो, हर सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, एसयूवी हो गई, हैचबैक हो गई, प्रीमियम हैचबैक आ गई और सेडान। तो ये सारे जो सेगमेंट होते हैं ना, ये एक मतलब डिफाइन करते हैं कि भाई किसकी नीड कैसी है। हाँ। उसको लेके तो ये इन सेगमेंट में कोई एक सेगमेंट ऐसा है जिसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे कम होती जा रही है और लोग उसको कम प्रिफर कर रहे हैं, और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे नियर फ्यूचर में वो सेगमेंट ऑलमोस्ट गायब ही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करें सेडान की। सेडान क्या होता था पहले, जिसके पास जैसे होंडा सिटी, मतलब होंडा सिटी अपने आप में एक नाम होता था, तो जिसके पास होंडा सिटी है तो भाई वो अपने आप को बड़ा वो मानता था कि हाँ मेरे पास होंडा सिटी है, लग्जरी कार है। और जैसे होंडा की अकॉर्ड ले लो, वो एक अलग ही लेवल की थी। मतलब सेडान में ना एक से एक कारें थी। इवन दो ओडी में बड़ी अच्छी सेडान कार है। हाँ, तो एक से एक कारें थी और हर ब्रांड के पास थी। जैसे टाटा की बात करो तो टाटा के पास मांजा थी। हाँ, मांजा थी, और उसके बाद में फिर अभी टिगोर आ गई, बीच में जेस्ट भी आई थी। हाँ, जेस्ट भी आई थी। हाँ। और मतलब हर किसी की बात करो, जैसे मारुति के पास देख लो आप। हाँ, स्विफ्ट की डिजायर करके उसने मतलब सेडान निकाली थी। हाँ। और फिर सियाज हो गई, मतलब तमाम कारें थी। अब कैसा हो रहा है, अब जैसे किसी भी कार का, जैसे टाटा की बात करें, टाटा में पहले टियागो के साथ टिगोर भी आती थी। हाँ। अभी भी आती है स्टिल। हाँ। बट अब फोकस किस चीज पे? अब फोकस है या तो एसयूवी या तो कॉम्पैक्ट एसयूवी पे। हाँ, ऊंची कार। हाँ, ऊंची कार। मतलब तो लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है और सेडान को लोग छोड़ के एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना चाहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। सबसे पहला रीजन तो मैं बताऊंगा, देखो आजकल जो लोग हैं ना, वो करना चाहते हैं एडवेंचर। एडवेंचर मतलब उन्हें चाहिए पहाड़ों पे गाड़ी लेके जाना है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए। सबको पता है सेडान कार का ना ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा लो ही होता है। और फिर अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा भी दे देना, तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे बनी होती है, जो उसका डिजाइन है, उसके हिसाब से वो पहाड़ों में या फिर बहुत ज्यादा गड्ढे वाले रास्तों में कामयाब नहीं होती है, क्योंकि पीछे को निकली होती है, थोड़ा आगे भी निकली होती है, कहीं ना कहीं से टच हो जाती है। तो लोग डरते हैं कि वैसे जाने को तो चली जाती हैं, पर वो मतलब वो फील नहीं आती लोगों को। वो उस तरह टेंशन फ्री होके नहीं लेके जा पाते उसको। तो एक रीजन सबसे बड़ा हो रहा है कि आज के जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो एडवेंचर में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सबको ना गाड़ी चाहिए एसयूवी लेवल की, कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी। हाँ, और इसमें देखो कैसा हम कह सकते हैं, जैसे आज पहले का ज़माना था जब यूज़ कैसा होता था, सिटी टू सिटी, या मतलब ऑफिस गए, घर आ गए, या गाँव में भी जैसे अगर कारें थी, गाँव में तो खैर सेडान पहले से ही नहीं चलती थी, क्योंकि गाँव के रास्ते उसके हिसाब से नहीं होते। हाँ, वहाँ पे तो बोलेरो और स्कॉर्पियो और वही क्या बोलते हैं, टाटा सुमो, इन सब ने अपना एक झंडा गाड़ रखा था पहले से। हाँ, तो अब बात करते हैं, जैसे मतलब ऑफ कोर्स हर कोई ऑफ रोडिंग पे जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, जैसे सिटी में भी अगर कोई रह रहा है तो उसको भी एसयूवी चाहिए, क्योंकि सिटीज़ की भी अगर आप बात करो ना, जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी तो रोड कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं, गड्ढे हैं रोडों में, बड़े बड़े रोड्स में, और मतलब उतने अच्छे रास्ते नहीं हैं। तो वहाँ पे भी हर कोई चाहता है कि भाई नहीं, एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो। कॉम्पैक्ट एसयूवी वो प्रैक्टिकल कार होती है ज़्यादातर सिटीज़ के लिए, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम घेरती है और ऊंचे नीचे रास्तों में निकल जाती है। तो बैड रोड कंडीशंस भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोग भाई एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, सेडान को छोड़ के। हाँ, और देखो सेडान का जो एक फील होता था, वो सेडान में ही फील कर पाते थे, और किसी गाड़ी में ऐसा फील आता नहीं था। हाँ। क्योंकि जो उसका इंटीरियर वगैरह होता था, उस सारी चीजें ना, एक अगर आप ले रहे हो ना 10-12 लाख के आसपास गाड़ी, तो उसमें लग्जरियस फील आता था आपको। हाँ। लेकिन वो चीजें अभी जो है और गाड़ियों में मिलनी शुरू हो गई। जैसे कि पहले जो एसयूवी थी, बड़ी सिंपल सी आती थी भाई, आगे से बस बोनट उनट होता था और सीधा डैशबोर्ड बड़ा सिंपल सा होता था उसका। तगड़ी सी कार बना दी, बट लग्जरी से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जिस गाड़ियों में बैठा हूं सफारी, तो इसमें भी लग्जरी इतनी ज्यादा आपको फील नहीं आएगी, पर हाँ
गाड़ी में बैठने में फील आ जाती है। हाँ, तो वो सारे रीजन भी कहीं ना कहीं अभी मैटर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लग्जरी फील है ना, वो अब कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी या फिर हैचबैक में भी आप ले सकते हो। इन सब गाड़ियों में भी मिलना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। जैसे हम थार की बात करें, थार टोटल ऑफ रोडर है, हम्म, बट उसमें भी लग्जरी फील दिया गया है। अभी जो पुरानी हाँ, वाली थार थी और बिल्कुल। अब वाली थार आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई अब जो कंपनीज है ना वो फोकस कर रही हैं कि मतलब एडवेंचर के साथ साथ लग्जरी भी आपको दी जाए, तो वो वाला सेगमेंट कहीं पीछे छूटता जा रहा है। हाँ, तो जो एक और पॉइंट ये भी है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, ज़्यादातर कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, तो वो लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हर किसी को अपनी सेल बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। और पब्लिक डिमांड क्या है, एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी। हाँ। तो हर कोई नए नए जो व्हीकल निकाल रहा है, जैसे एक ही कंपनी के 4-5 व्हीकल आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर उसमें या तो कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं या एसयूवी हैं या हैचबैक हैं। सेडान 1 या 2 हार्डली हैं। हाँ, मतलब गिनी चुनी गाड़ियां रह गई, जैसे टाटा की टिगोर हो गई, हाँ, या फिर आप होंडा में जाओ तो होंडा में आपको मिल जाएगी, मगर वो भी अब धीरे धीरे ना मूव हो रहा है एसयूवी की पे, तरफ। हाँ। गिनी चुनी कुछ गाड़ियां हो गई या होंडा में। अब मारुति की बात करें तो देखो, मारुति भी पहले तो हैचबैक पे ही ज्यादा फोकस करता था, अब हाँ। धीरे धीरे वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी के सेगमेंट में फोकस करना उसने भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल। जैसे कि अभी आप ग्रैंड विटारा ले लो या ब्रेजा ले लो, और हाँ। उनकी सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल। तो ये सारे रीजन है कि भाई हर किसी को आगे बढ़ना है, हर हाँ। कंपनी चाहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा व्हीकल सेल हो। तो पब्लिक डिमांड को देखते हुए मैन्युफैक्चरर कंपनियां भी कैसे कर रही हैं कि थोड़ा उस सेगमेंट को कम बनाती जा रही हैं, उसमें नए वेरिएंट्स नहीं ला रही हैं। हाँ, जैसे अभी टाटा की हम बात करें, टाटा ने देखो पंच ला दी, टियागो पहले से थी, टियागो तो चलो हैचबैक में आ गई, टियागो के साथ साथ टिगोर आ गई। चलो हाँ, सफारी दोबारा से लॉन्च कर हाँ, दी, सफारी लॉन्च कर दी, और Harrier आगे कर फिर दी, और एसयूवी आने वाली है 1-2 हाँ, नेक्सन जो कर लाइन दी, अप है। पंच करी। हाँ, तो मतलब वो वाला सेगमेंट कहीं दिखाई देना बंद हो गया थोड़ा। हाँ। तो जो सिनेरियो अभी चल रहा है ना कार कंपनीज का, या फिर जो डिमांड चल रही है लोगों की अपने इंडिया के अंदर, मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना सेडान कार बहुत कम रह जाएंगी। जैसे गिनी क्या, चुनी रह जाएंगी। हाँ, तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि सेडान ना विलुप्त ही रहेंगी, इंडिया से बहुत कम बचेंगी देखने के लिए। विलुप्त हो। हाँ, मतलब गायब हो जाएंगी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। तो ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड बड़ी तेजी से आता है, बड़ी तेजी से जाता है, उसका बिल्कुल। भी कुछ पता नहीं है कि कल को एसयूवीज भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस कुछ बारे में और तो भी, कुछ हाँ। श्योरिटी नहीं है। बट अभी का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एसयूवीज राज करेंगी। हाँ, और जो सेडान है या फिर हैचबैक भी देखो रहेंगी, हैचबैक तो क्योंकि रहेगी हैचबैक हमेशा। डेली यूज के लिए बहुत अच्छी कार हाँ। है। और तो हर कोई एसयूवी नहीं अफोर्ड कर सकता, हाँ। जिसको लोअर बजट में चाहिए वो हैचबैक पे ही जाएगा ऑफ कोर्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेडान कार जो है ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएंगी आने वाले टाइम में, जैसा कि अभी चल रहा है डिमांड। हाँ, और जो आने वाला टाइम होगा वो एसयूवीज का होगा, और एसयूवी ऑलमोस्ट मतलब पूरा जो ये है एक्वायर कर लेगी अब, कि भाई हाँ अब हर किसी के पास एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हाँ, सो गाइज होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी देखते हैं क्या चलता है फ्यूचर में, आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या आपके व्यूज क्या हैं या आप क्या सोचते हो। हाँ, तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।